हेलो डियर फ्रेंड। आज हम आप लोगों को पाचन के महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे। चलिए हम देखेंगे इसमें पोषण क्या होता है। ठीक है, यारा पोषण पदार्थ क्या होता है? मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होता है, दीर्घ पोषण पदार्थ और लघु पोषण पदार्थ। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण क्या होता है। कह रहा है कि पोषण पदार्थ वे होते हैं जो जीव द्रव्य में आत्मसात होना। ठीक है, पोषण क्या है? तो पोषक पदार्थ वे होते हैं जो जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसे पोषक पदार्थ जिनमें क्या होता है कि जो जीव द्रव्य में घुल मिल जाते हैं। जैसे हम कोई भी भोजन, जैसे कह रहा है कि इसके पहले हम देखेंगे कि पाचन क्या होता है। तो कहता है कि ऐसे भोज्य पदार्थ यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना या विघटन ही पाचन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि जो पचने के बाद जो क्रियाएं क्या होती हैं उसको पोषण कहते हैं। ठीक, यानी पोषण होना। पहले पाचन था कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना या विघटन ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब उसके बाद आता है पोषण, यानी जो पचे हुए भोजन जो क्या करते हैं जीव द्रव्य में आत्मसात होते हैं यानी घुल मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे क्या है कि जब जैसे दीर्घ पोषक पदार्थ क्या होता है, जैसे हम मुंह में जब क्या भोजन को ग्रहण करते हैं, दीर्घ जो होता है, या दीर्घ मतलब बड़ा, या जटिल, जटिल मतलब क्या होता है? ठोस। कह रहा है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। ठीक है, यानी मुख में हम भोजन लेते हैं तो उसको दांतों द्वारा, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों दांतों के माध्यम से वह कुतर करके उसको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देता है, और लार उसको क्या करती है? मुख में उसको सान सान के और लुगदी बनाने का काम करती है। जब एकदम पिस जाता है भोजन तो उसको फिर हम ग्रासनली के माध्यम से अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जब भोजन का शरीर के अंदर पाचन हो जाता है यानी पूर्ण रूप से लुगदी बन जाता है, उसके बाद क्या होता है? कह रहा है कि यह पोषण होता है। ठीक है, पोषण मतलब कि जो उसका पूरा निचोड़ा हुआ भाग होता है, जो विटामिन होता है, उस भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसको ही पोषण कहते हैं। यानी जीव द्रव्य में आत्मसात होना ही पोषण कर, यानी ऊर्जा प्रदान होती है कोशिका को, उसको ही पोषण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घ पोषक पदार्थ, दूसरा होता है लघु पोषक पदार्थ। ठीक है, दीर्घ पोषक पदार्थ में क्या होते हैं? कह रहे हैं कि ऐसे पोषक पदार्थ जो क्या होते हैं, जो शरीर को इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जिसका पाचन होता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, राइट। यानी कह रहा है कि दीर्घ पोषक पदार्थ जो शरीर को अधिक आवश्यकता पड़ती है, और जैसे क्या इसका पाचन क्या होता है? जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यानी जो 3 प्रकार के दीर्घ पोषक पदार्थ होते हैं, नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक, वसा जो है कि चावल में पाया जाता है। ठीक, और प्रोटीन दाल में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से बता रहे हैं, और अन्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि दीर्घ पोषक पदार्थ ये क्या है कि बहुत बड़े पोषक पदार्थ हैं, यह शरीर को अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब कह रहा है कि लघु पोषक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे लघु पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे पहला हो गया लवण, विटामिन,
चलिए देखिए, कह रहा है कि लघु पोषक पदार्थ में लवण, खनिज और विटामिन, यानी ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें विटामिन क्या होता है, लवण क्या होता है। जिससे लवण क्या होता है, इसमें जो है कि यह सॉल्टी होता है। और विटामिन क्या होता है, विटामिन में जितने भी फ्रूट आते हैं वह सब क्या होते हैं, वो विटामिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, खनिज जैसे जो भी क्या है, मिट्टी के अंदर से जो भी फल हो या सब्जी हो, ठीक है, अन्य जो कोई भी जो मिट्टी के अंदर से हम निकालते हैं और वो हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है, उसको हम खनिज बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन जो फलों के अंदर से निकलती है उसको विटामिन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से साल्टी आता है यानी क्षार। ठीक, ये क्या है कि नींबू हो गया। ठीक है, इसमें अन्य प्रकार से जैसे नमक हो गया, ये सब भी क्या है, हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक, अब इसमें कह रहे कि लवण की कमी के कारण क्या है कि जिसको घेघा रोग बोलते हैं, घेघा रोग हो जाता है जिसमें लवण की मात्रा कम होती है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये दीर्घ पोषक पदार्थ होते हैं, और लघु पोषक पदार्थ लवण, विटामिन और खनिज। ठीक है, यानी दीर्घ पोषक पदार्थ शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और लघु पोषक पदार्थ क्या होता है, शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि इन जीवों को मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हम कैसे देखेंगे, आज हम बताएंगे आपको कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं। ठीक है, जीवों को पोषण के आधार पे हम दो भागों में विभाजित करके हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक होता है स्वपोषी जीव, दूसरा होता है परपोषी जीव। ठीक है, अब देखेंगे पहला क्या होता है स्वपोषी जीव क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हो। ठीक है, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन मिट्टी से यानी वातावरण के अनुकूल कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण मिट्टी जल से क्या यह स्वयं अपना भोजन प्राप्त करें। ठीक है, कह रहे कि ऐसे जीव जो वातावरण की उपस्थिति में यानी CO2 से खनिज लवण और मिट्टी से जल लेकर के अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव। ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी जीव। ठीक है, अब कह रहे कि स्वपोषी जीव दो प्रकार का होता है। एक होता है रसायन संश्लेषण, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। यानी पहला होता है रसायन संश्लेषण, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, रसायन संश्लेषण को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, केमोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेटिक। यानी कह रहा है रसायन संश्लेषण, केमोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि केमोसिंथेटिक क्या होता है और फोटोसिंथेटिक क्या होता है। ठीक है, केमोसिंथेटिक क्या कहता है, कह रहे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना लेते हो। ठीक है, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
यानी कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्वयं बना लेते हो। ठीक है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन न रहे फिर भी वो क्या करते हैं, अपना भोजन वह स्वयं बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमोसिंथेटिक। ठीक है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक, क्या क्या है, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया नाइट्राइट बैक्टीरिया। ठीक, यानी कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाते हो, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषण जीव, यानी क्या है, केमोसिंथेटिक जीव। ठीक, जैसे क्या है कि सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया और नाइट्राइट बैक्टीरिया। ठीक है, यह मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम रसायन संश्लेषित जीव बोलते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना भोजन बना रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हो। ठीक है, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषित जीव। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है कि नीले हरे शैवाल, यूग्लिना, हरा प्रोटिस्टा इत्यादि। ठीक, नीले हरे शैवाल, यूग्लिना, हरा प्रोटिस्टा टीसी। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक जीव। ठीक है, यानी क्या, प्रकाश संश्लेषण जीव। ठीक है, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और खनिज, लवण और मिट्टी से जल, ये सब लेकर के अपना भोजन स्वयं बना लेते हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव, सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब दूसरा, यह स्वपोषी जीव दो भागों में विभाजित किया गया, दो तरह से होते हैं। पहला आता है रसायन संश्लेषण यानी केमोसिंथेटिक, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो केमोसिंथेटिक क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना लेते हो, स्वयं बना लेते हो, उसे हम रसायन संश्लेषित जीव बोलते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया। ठीक है, ये जीव क्या करते हैं, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषण जीव, क्या होती है, ठीक, फोटोसिंथेटिक। कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हो। ठीक है, यहाँ स्वयं कह रहे हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हो, जैसे नीले हरे शैवाल, यूग्लिना, हरा प्रोटिस्टा। ठीक है, ये क्या है, ये पौधे में आते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स में आते हैं। ये क्या है, एनिमल में आते हैं। ठीक है, ये सब जीव, ये भी जीव है, ये भी जीव है, लेकिन ये
पादप जीव है, ये जंतु जीव है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये यानी प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण, अब हम दोनों को मिला करके अब देखेंगे नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि परपोषी या विषमपोषी जीव किसे कहते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक। चलिए अब हम बताएंगे आपको कि विषमपोषी जीव क्या होते हैं। ठीक है, विषमपोषी जीव कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, यानी स्वपोषी में क्या था कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो, खनिज लवण जल ये सब क्या है ग्रहण करके। अब कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी जीव या परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स यानी परपोषी या विषमपोषी जीव। ठीक है, अब हम यानी देखेंगे क्या बोल रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हो, वह दूसरे पे आश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव या विषमपोषी जीव। ठीक है, जैसे कह रहा है एग्जाम्पल में यानी कह रहा है कि जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, मनुष्य। ठीक है, ये सब क्या है, यह परपोषी जीव है। विषमपोषी जीव मतलब कि यह दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं कि यह क्या है, हमें भोजन प्राप्त होगा, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, बकरी, भेड़, ये सब क्या है, ये सब परपोषी जीव होते हैं। मनुष्य, क्योंकि हम लोग दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मनुष्य क्या करता है, यह गेहूं खाता है, चावल खाता है, पालक, मूली, गाजर, ठीक है, मांस, मछली, ये सब जितने भी चीज़ें होती है ये सब दूसरे जीव, ये भी एक जीव है, वनस्पति जीव और जंतु जीव। मनुष्य क्या करते हैं, दोनों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। जैसे शेर हो गया तो अन्य जीवों का शिकार करके भोजन करता है। ठीक है, बकरी होगी वो भी हरी साग सब्जी खाती है, हरा पौधा खाती है। ठीक है, घास फूस खाती है। ये सब क्या है, जैसे हम जो मनुष्य हो गया, टिड्डा हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब क्या है, ये परपोषी जीव, मतलब आसान भाषा में समझिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हो, जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो अपने भोजन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव या विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जंतुओं में पोषण विधियां, जंतुओं में पोषण विधि यानी जंतुओं में किस प्रकार से पोषण विधि होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। टाइप्स आर न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक, टाइप्स आर न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जंतुओं में पोषण विधियां, जंतुओं में किस प्रकार से पोषण विधियां होती है। चलिए हम देखते हैं, कह रहा है कि भोजन स्वरूप के आधार पर भोजन की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अब भोजन के आधार पे हम जंतुओं को इस प्रकार 3 श्रेणियों में मुख्य रूप से विभाजित करेंगे हम। नंबर 1 क्या कह रहा है, शाकाहारी। नंबर 2 मांसाहारी। नंबर 3 सर्वाहारी। ठीक, मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी जीव। ठीक, अब हम देखेंगे शाकाहारी जीव को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस, ये होता है शाकाहारी। ठीक है, कार्निवोरस ये होता है मांसाहारी। ठीक,
तीसरा होता है ओमनीवोरस। ठीक, यानी कह रहा है कि शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कॉर्निवोरस, सर्वाहारी ओमनीवोरस। ठीक है, यानी हम तीन प्रकार से जंतुओं में पोषण विधियाँ तीन प्रकार से मुख्य रूप से होती है। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि शाकाहारी जीव ऐसे होते हैं जो घास फूस खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं, सर्वाहारी मतलब जो दोनों खाते हो, साग सब्जी भी खाते हो और मीट मछली भी खाते हो, उसे हम शाकाहारी जीव कहते हैं, सॉरी सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक, अब हम इसको विस्तृत रूप से हम अगले चैप्टर में बताएंगे आपको। ठीक।